ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। कालाधनुरत्यंत संयोगे सूत्र काशिकाकार की दृष्टि से हमने देखा, पद्मंजलिकार की दृष्टि से भी भाष्यकार क्या कह रहे हैं देखिए। कालाधनुर अत्यंत संयोगे, जिज्ञासु ने कहा अत्यंत संयोगे कर्म बलाद्यर्थम, अत्यंत संयोगे कालाध्वानौ कर्मवद्भवत इति वक्तव्यम। अत्यंत संयोग विषय में, अर्थ में काल और अध्ववाची शब्द कर्मवत् भवतः इति वक्तव्यम। काल और अध्ववाची शब्द कर्मवत् हो जाते हैं, ऐसा कहना चाहिए। जिज्ञासु कह रहा है कि इनको कर्मवत् भाव कर दो। किम प्रयोजनम, प्रयोजन क्या है तो कहा लाद्यर्थम, जिससे कि लकार आदि उत्पन्न हो जाए। लादिभिर अभिधानम यथा स्यात्, कर्मवत् भाव कर देंगे तो लादियों के द्वारा अभिधान हो सकेगा। लादिभिर अभिहिते द्वितीया मा भूत, जहाँ ये कालवाची शब्द अध्ववाची शब्द लकार के द्वारा कह दिए जाएं तो वहां पर फिर अभिहित कर्म में द्वितीया ना हो। आस्यते मासः शय्यते क्रोशः, मासमास्ते तो इस सूत्र के अनुसार बनेगा, है ना। मासमास्ते क्रोशम शेते, लेकिन इसी को जब हम कर्मवाच्य में ले जाना चाहेंगे तो आस्यते मासः प्रथमा हो जाए, शय्यते क्रोशः ये प्रथमा हो जाए। ये कब होगी तो कह रहे हैं कि ये इसको कर्मवत् भाव कर दोगे, इसको कर्म मानोगे, मासम को क्रोशम को क्रोशमास्ते मासमास्ते, तो यहाँ पर फिर कर्म कर देंगे तो अभिहित कर्म में द्वितीया नहीं होगी। अथवत कर्णम किमर्थम, अब कह रहे हैं कि इसको फिर आप यूं ही कह देते कि इसको कर्म संज्ञक बना दो, है ना। अत्यंत संयोग में काल, अत्यंत संयोग विषय में काल शब्द और अध्ववाची शब्द कर्म होते हैं, ऐसा ही कह दीजिए, उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। वत्करण भी क्यों कर रहे हैं। तब जिज्ञासु ने कहा कि स्वाश्रयमपि यथा स्यात् आस्यते मासम शय्यते क्रोशम, आस्यते मासम भी बन जाए, स्वाश्रय कार्य भी होता रहे, कर्मवद इसलिए कह रहे हैं तो कर्मवद होने से स्वाश्रय कार्य भी हो जाए। आस्यते मासम शय्यते क्रोशम ऐसे प्रयोग भी बन जाए। अकर्मकाणाम भावे लो भवतीति, भावे लो यथा स्यात्, अकर्मक धातुओं से लकार भाव में होता है तो भाव में लकार जब होगा, भाव में जब लकार होगा तो फिर जो वहां पे मास शब्द है वो तो फिर कर्मवद ही व्यवहृत होगा। और जब लकार कर्म में है तब मास आदि जो कर्मवद कहा है उनको, उस कारण से उसमें प्रथमा हो जाएगी। प्रदीपकार देखिए क्या कह रहे हैं। पाणिनीय सूत्र न्यासे सति मासमास्यते देवदत्तेन इति भाव एव लादयः स्यर्श न तु कर्मणि। प्रदीपकार कैयट जी कह रहे हैं कि काला धनुर अत्यंत संयोगे, इतना ही सूत्र यदि हम रखें, सूत्र न्यास ही रखें तो फिर मासमास्यते देवदत्तेन इस प्रकार के प्रयोग बनेंगे। भाव में ही लकार आदि हो सकेंगे, कर्म में नहीं हो सकेंगे, क्योंकि महर्षि पाणिनि जी का सूत्र जो है वो ऐसा नहीं कह रहा कि काल अध्ववाची शब्दों की अत्यंत संयोग विषय में कर्म संज्ञा हो जाती है, ऐसा तो नहीं कह रहा ना, केवल वहां द्वितीय का विधान करा रहा है। तो जो अकर्मक धातुएं हैं, जैसा ये प्रयोग दिखाया है आस्यते,
अकर्मक धातु है ना, तो अकर्मक धातुओं से लकार या तो कर्ता में आ सकता होता है या तो भाव में आ सकता होता है, कर्म में तो नहीं आ सकता ना। हाँ, तो उसी को प्रदीपकार ने उद्धृत किया सबसे पहले कि अगर हम महर्षि पाणिनि जी के सूत्र न्यास को ही रखेंगे तो फिर मासमास्यते देवदत्तेन ये भाव में लकार हो सकेगा, ठीक है, या कर्ता में तो हो ही सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देवदत्तः मासमास्ते ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और ये जो एक प्रयोग कर्ता का बन गया देवदत्तः मासमास्ते, और भाव का बनेगा देवदत्तेन मासम आस्यते। अब ये मास में द्वितीय कैसे हो गई, सूत्रानुसार कालाध्वनो प्रत्यंत संयोगे, ठीक, इतना हो सकता है, लेकिन कर्म में नहीं फिर प्रयोग बनेगा। देवदत्तेन मासः आस्यते, देवदत्तेन क्रोशः शय्यते, जैसा कि ऊपर दिखाया है ना भाष्यकार ने प्रयोग, आस्यते मासः शय्यते क्रोशः, उसमें आप कर्तृपद को लाओगे तो देवदत्तेन ऐसा ही रहेगा ना, वो कर्म के प्रयोग दिखाए हुए हैं। प्रदीपकार कह रहे हैं वो कर्म वाले प्रयोग केवल सूत्र को ध्यान में यदि रखें, केवल सूत्र न्यास ही यदि रहे तो फिर कर्म के प्रयोग नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ कर्म तो आ ही नहीं सकता ना, धातु अकर्मक है तो कर्म आ नहीं सकता, कर्म नहीं है तो फिर आप कर्म में लकार कैसे लेके आ सकते हैं, कर्म को कहने के लिए लकार ला नहीं सकते हैं, तो इसलिए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं बनेगा यथा न्यास सूत्र हो तो। हाँ, यदि ऐसा कह दे अत्यंत संयोगे कर्मवत, अत्यंत संयोग विषय में ये काल और अधवाची कर्मवत होते हैं, तब तो फिर कर्म में भी लकार आ सकता है, और कर्म में लकार आकर के देवदत्तेन मासः आस्यते, देवदत्तेन क्रोशः शय्यते, ऐसा प्रयोग बन सकता है। इसलिए प्रदीपकार ने कहा पाणिनीये सूत्रन्यासे सति मासमास्यते देवदत्तेन इति भावे एव लादयः स्युर् न तु कर्मणि। ततश्च आस्यते मासः, आसितो मासः, आसितव्यः मासः, श्वासो मासः इति प्रयोगानुपपत्तिरिति वार्तिकारंभः। ये सारे प्रयोग कल हमने पद्मंजरीकार के प्रयोगों में देखे थे, उन्होंने दिखाए थे। देखिए तीसरी पंक्ति पद्मंजरीकार की ना, दूसरी पंक्ति से ही बल्कि शुरू हो गया, अवश्यम कर्म संजैव आश्रयणीया आस्यते मासः आसितव्यः आसितः इति कर्मणि ल कृत्यक्त खलर्था यथास्यरिति। तो हमने कल कहा था कि खलर्थ का प्रयोग नहीं दिखा रखा, वो खलर्थ का भी प्रदीपकार ने दिखा दिया है। श्वासो मासः, ये खलर्थ प्रत्यय का प्रयोग है। ईशद्दुः सुषु कृच्छ्रार कृच्छ्रार्थेषु खल, तो खल हो रखा है, सुपूर्वक आस धातु से खल प्रत्यय हो गया, तो क्या बनेगा, श्वास, ऐसा ही बनेगा ना। तो ये चाहे आस्यते मासः है या आसितः मासः है, आसितव्यः मासः है, श्वासो मासः, इसमें जो त प्रत्यय माने कि तिंग, आत्मनेपद का जो ते हो रखा है, या जो आसितो मासः में क्त हो रखा है, आसितव्य में तव्य है, और श्वासो मासः में खल है, वो सारे के सारे कर्म वाले प्रयोग, कर्म अर्थ में आए हुए हैं चारों प्रत्यय, ठीक है। तो ये चारों प्रत्यय कर्म अर्थ में आए हुए हैं, तो भाष्यकार ने तो एक ही प्रयोग दिखाया आस्यते मासः, प्रदीपकार ने और इसका विस्तार करके दिखा दिया कि ये सारे जो कर्म वाले प्रयोग हैं वो सारे नहीं उत्पन्न हो पाएंगे। देवदत्तेन आस्यते मासः, देवदत्तेन आसितो मासः, देवदत्तेन आसितव्यो मासः, देवदत्तेन श्वासो मासः, ये सारे के सारे प्रयोग बन नहीं पाएंगे। इति प्रयोगानुपत्तिर इति वार्तिकारंभ, चूंकि ये प्रयोग सिद्ध नहीं हो पा रहे और ये भी इष्ट प्रयोग हैं चाहिए भाषा में, तो इसलिए वार्तिककार वार्तिकारंभ कर रहे हैं अत्यंत संयोगे कर्मवल्लाद्यर्थम, ऐसा कह दीजिए। तो ऐसा कहने से क्या होगा, जब ये कालवाची शब्द और अधवाची शब्द कर्म के समान व्यवहृत होंगे तो लकार फिर कर्म में भी आ सकता है, लकार कर्म में आ जाएगा तो फिर ये अभिहित कर्म होंगे, और अभिहित कर्म होने से फिर इसमें द्वितीय नहीं होगी, प्रथमा हो जाया करेगी, इष्ट प्रयोग सिद्धि हो जाएगी, आस्तिते मासः आदि। अत्यंत संयोगेति, अनत्यंत संयोगे तु अधिकरण सप्तम्येव भवति, अमावास्यायां यजते इति।
अनत्यंत संयोग जहाँ होगा वहाँ तो अधिकरण सप्तमी ही होती है, जैसे कि अमावास्यायाम यजते। ये अत्यंत संयोग नहीं है, प्रत्येक अमावस्या को यजन करता है ऐसा नहीं है, अमावस्या विशेष को वो यजन कर रहा है कोई व्यक्ति, तो अमावस्यायाम यजते ऐसा प्रयोग हो जाएगा। या फिर यथा प्राप्त हो जाएंगे अनत्यंत संयोग विषय में, जैसा कि काशिकाकार ने दिखाया ही हुआ है ना पदकृत्य में, अत्यंत संयोग किम मासस्य द्विरधीते। तो हमने कल देखा था वहां कृत्योर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे पा रहा है। वैसे तो सबसे पहले तो अधिकरणे सप्तमी ही पाया, जैसे यहाँ दिखाया है ना अमावस्यायाम यजते, वैसे वही प्रयोग पाया अधिकरणे सप्तमी। लेकिन चूंकि ये काल रूप अधिकरण है, अमावस्या तो काल वो भी खैर काल विशेष है लेकिन उस रूप में अभिष्ट नहीं है, और काल विशेष है भी तो भी वहां पर कृत्योर्थ प्रत्यय का प्रयोग नहीं है ना, मासस्य द्विरधीते, यहाँ तो कृत्योर्थ प्रत्यय का प्रयोग है ना द्विर का, तो उसके प्रयोग में जो कालवाची शब्द है वहां पर षष्ठी का विधान किया हुआ है विशेष। तो होना चाहिए था माँ से द्विरधीते अधिकरणे सप्तमी होकर, लेकिन उसको बाध करके कृत्योर्थ प्रयोग काले अधिकरणे से षष्ठी हो गई। और क्रोश से एक देशे पर्वतः, यहाँ तो स्पष्ट ही है षष्ठी, क्योंकि क्रोश पूरा जो है वो अवयवी है एक तरह से, और एक देश उसका अवयव है, तो अवयवी संबंध में षष्ठी यहाँ पर हो रही है। वापस लौटिए, प्रदीपकार आगे कह रहे हैं लाद्यर्थमिति आदि शब्देन निष्ठादीनाम ग्रहणम। वार्तिकार ने लाद्यर्थम ऐसा कहा है ना, लकार उत्पन्न हो जाए कर्म में और इष्ट प्रयोग बन जाए आस्यते मासः, तो वहां आदि शब्द भी पढ़ा है, तो आदि शब्द से प्रदीपकार ने दिखाया कि निष्ठादियों का ग्रहण है। निष्ठा कृत्य, निष्ठा प्रत्यय, त प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय, इन तीन का आदि शब्द से ग्रहण है। तथा चौदाहृतम, वैसा हमने पहले उदाहरण दिखा दिए हैं। कौन से उदाहरण? आस्यते मासः, आसितो मासः, आसितव्यो मासः, श्वासो मासः। कर्मातिदेशेनैव च मासमास्ते देवदत्त इति द्वितीयायाः सिद्धत्वान्नार्थः सूत्रेण इति भावः। और अब कह रहे हैं कि जब हमें ये वार्तिक तो बनाना ही पड़ेगा आस्यते मासः आदि प्रयोगों के लिए, और जब ये बनाएंगे तो फिर कालाध्वन और अत्यंत संयोगे बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों बनाने की आवश्यकता नहीं है? कालाध्वन और अत्यंत संयोगे के उदाहरण यही तो हैं। कौन से? देवदत्तः मासमास्ते, ठीक है, देवदत्तः मासमास्ते आदि ही तो उदाहरण है ना। मासम आस्ते, मासम कल्याणी, मासम गुड़धाना, यही तो है उदाहरण। और जब हमने इस वार्तिक के द्वारा कालवाची अधुवाची शब्दों को कर्मवद भाव अतिदेश कर दिया है, तो कर्मवद भाव अतिदिष्ट होने से ही यहाँ पे कर्म में द्वितीया हो जाया करेगी। जब इनको कर्मवद ही कर दिया तो कर्मणि द्वितीया हो जाया करेगी, यही तो सूत्र का कार्य है। तो सूत्र कार्य भी अत्यंत संयोगे कर्मवल्लाद्यर्थम इस वचन से ही सिद्ध हो जाएगा। सूत्र मत बनाइए, आवश्यकता नहीं है, ऐसा जिज्ञासु ने कहा। फिर एक प्रश्न किया गया है कि आप फिर अत्यंत संयोग में कालाध्वाचियों की कर्म संज्ञा ही कर दो ना, कर्मवत भी क्यों कह रहे हैं? वत्करण से कोई और प्रयोजन है क्या? तो कहा कि हाँ, वत्करण से प्रयोजन ये है कि पूरा जो है कर्म संज्ञा ही कर देते तो फिर वो बस कर्म ही हो जाते, उसके अपने स्वाश्रित कार्य फिर प्राप्त नहीं होते। स्वाश्रय अपि यथा स्यात्, वत्करण इसलिए किया है कि स्वाश्रय कार्य भी हो जाएं। यथा ब्राह्मण वद अस्मिन् क्षत्रिये वर्तितव्यम, जैसे कि लोक में प्रयोग होता है कि ये है तो व्यक्ति क्षत्रिय है, अपने स्वभाव से, धर्म से, अपने जन्म से क्षत्रिय है, लेकिन इसमें व्यवहार करो ब्राह्मण के जैसे। किसी प्रसंग विशेष में कहा जा रहा है कि इसमें ब्राह्मण वद अस्मिन् क्षत्रे वर्तितव्यम, इसके विषय में ब्राह्मण के समान ही, ब्राह्मण बुद्धि से ही कार्य करो। तो इति ब्राह्मण कार्याणि क्षत्रिय क्रियन्ते, तो फिर क्या होता है वहां पे उस प्रसंग विशेष में, कहीं पे पूजन आदि का कुछ हो तो जैसे वहां ब्राह्मण को
सत्कृत किया जा रहा होगा वैसे ही उस क्षत्रिय को भी किया जाएगा, जिसके लिए ऐसा आदेश हो गया, ब्राह्मणवद अस्मिन् क्षत्रिय वर्तितव्यम। तो इति ब्राह्मण कार्याणि क्षत्रिय क्रियन्ते, तो ब्राह्मण के कार्य क्षत्रिय में भी किए जाते हैं, लेकिन न तो स्वाश्रयाणि निवर्त्यन्ते, लेकिन उसका जो अपना क्षात्र धर्म है या उसका जो बाहुबल है वो तो उससे निवृत्त नहीं होता। कहीं वैसा प्रसंग आएगा शौर्य का, पराक्रम का, तो वहां पे वो अपने क्षत्रिय धर्म का भी निर्वाह करेगा। क्षत्रिय क्रियन्ते न तो स्वाश्रयाणि निवर्त्यन्ते तद्वदत्रापि, उसी तरह से यहाँ पर भी कह रहे हैं कर्म कार्याणि अतिदिश्यन्ते, कर्म कार्यों का तो हम कालवाची शब्दों के लिए और अधुवाची शब्दों के लिए अतिदेश कर रहे हैं। न स्वाश्रयाणि निवर्त्यन्ते, लेकिन स्वाश्रय कार्यों का निवर्तन नहीं कर रहे। यदेवं अंतरेणापि वतिम स्वाश्रयाणि कार्याणि भविष्यन्ति। तो कहा कि ठीक है, ऐसी बात है, आप कह रहे हैं कि स्वाश्रय कार्य भी हो जाए, इसके लिए हमने वत्करण किया है। तो कह रहे हैं कि यद्देवम, ऐसी ही बात है, तो अंतरेणापि वतिम, बिना वती के भी स्वाश्रयाणि कार्याणि भविष्यन्ति, स्वाश्रय कार्य हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे स्वाश्रय कार्य बिना इसके भी? तो इसमें एक सिद्धांत होता है, जैसे आपका ये प्रकरण है ना, गिद्वद भाव प्रकरण, किद्वद भाव प्रकरण, कौन सा? गांकुटा दिभ्यो निन्गित, वहां गित ही कहा है आचार्य ने, वत तो कहा नहीं। लेकिन बिना वत कहे भी अपने आप वती वत समझा जाता है, क्योंकि वो गित है नहीं और उसको आप गित कह रहे हो, तो इसका मतलब गितवत। किसी को कोई जो है परिहास में कहे कि देखो ये आ गए बृहस्पति, देवताओं के गुरु, तो बृहस्पति तो नहीं है, बृहस्पति वत ऐसा समझा जाता है। या जो है जैसे कि अग्निर्माणव कह बोलते हैं, तो अग्निर्माणव कह बोला, तो अग्निर्माणव कह बोलने से फिर माणवक अग्नि तो है नहीं, अपने आप ही समझा जाता है अग्निवत माणवकः। तो अंतरेणापि वतिम, वति वतिः गम्यते, वतिर्गम्यते अंतरेणापि वति शब्दस्य प्रयोगे। तो इसी तरह कह रहे हैं कि आप काल और अधुवाची शब्द अकर्मकों के कर्म है तो नहीं, कर्म नहीं है ना वो, कालवाची शब्द या अधुवाची शब्द कर्म है तो नहीं, लेकिन आप उनको कर्म कह रहे हो, तो आप वत मत लगाओ, बिना वत कहे भी वत अपने आप समझ लिया जाएगा, क्योंकि वो कर्म तो है नहीं और आप कह रहे हैं कर्म, तो उनको वो कर्मवत है ऐसा आपके वाक्य से अभिप्राय समझ लिया जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं तदस्ति स्वाश्रय कार्य निवृत्त ये तद्रूपा संगा आशंकेत, ऐसा हो तो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं कि बिना वत किए भी वत समझा जा सकता है, लेकिन फिर उसमें किसी को एक दूसरी आशंका हो सकती है। क्या? स्वाश्रय कार्य निवृत्त ये तद्रूपा संग आशंकेत, कोई ऐसी आशंका कर सकता है कि शायद आचार्य को यहाँ पर स्वाश्रय कार्य भी नहीं चाहिए थे, बिल्कुल कर्म रूपता ही चाहिए थी, इसीलिए आचार्य ने वत भी नहीं किया, ऐसी किसी को आशंका हो सकती है। तो ऐसी आशंका भी ना रहे, उस आशंका को निर्मूल करने के लिए आचार्य ने वत अपने मुख से ही बोल दिया कि कर्मवत होते हैं, माने उनको कर्म के भी कार्य होते हैं और स्वाश्रय कार्य भी हो जाते हैं। ये आस्यते मासम, स्वाश्रय कार्य क्या हुए समझ आया ना, कि भाव में लकार हो गया। ऊपर देखिए भाष्य की पंक्तियां फिर से, अथवत कर्णम किमर्थम स्वाश्रयमपि यथा स्यात् आस्यते मासम देवदत्तेन शय्यते क्रोशम देवदत्तेन अकर्मकाणां भावे लो भवतीति भावे लो यथा स्यात्। अगर केवल कर्म संज्ञा ही कर देते तो फिर कर्म में ही लकार होता, फिर वो केवल ऊपर वाले प्रयोग ही बनते। देवदत्तेन आस्यते मासः, देवदत्तेन शय्यते क्रोशः, देवदत्तेन आसितो मासः, देवदत्तेन आसितव्यो मासः, देवदत्तेन श्वासो मासः, ये सब तो सिद्ध हो जाते। लेकिन देवदत्तेन, और वो भी सिद्ध हो जाते कर्मवत करने से, देवदत्तः मासमास्ते, ये भी सिद्ध हो जाते, माने कर्ता वाले प्रयोग और कर्म वाले प्रयोग तो सिद्ध हो जाते, लेकिन फिर भाव वाले प्रयोग नहीं सिद्ध हो पाते। लेकिन अब वत्करण कर दिया है तो भाव वाले जो अपने स्वाश्रय कार्य हैं वो भी सिद्ध हो जाते। देवदत्तेन मासमास्यते, देवदत्तेन क्रोशम शय्यते, देवदत्तेन मासम
अधीयते, ऐसे प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है। तटस्थ कहता है तत्तर्हि वक्तव्यम, तो क्या हमें ये वार्तिक बनाना चाहिए? अत्यंत संयोगे कर्मवत लाद्यर्थम, ऐसा कर्मवत भाव करना चाहिए क्या? समाधाता कहता है न वक्तव्यम, कहने की तो आवश्यकता नहीं है। क्यों? प्राकृतम एव एतत् कर्म यथा कटम करोति शकटम करोति इति। कह रहे हैं कि प्राकृत है ना कर्म, तो यहाँ पर ऊपर से कर्म अनुवृत्त हो ही रहा था अभी तक, नहीं बीच अंतरांतरीण में तो नहीं हुआ है ना। फिर भी कह रहे हैं प्राकृतम एव एतत् कर्म। अच्छा ठीक है, ये अनुवृत्ति की बात नहीं कर रहे। समाधाता कहना चाहता है कि ये तो प्राकृत कर्म है, कि जैसे कोई भी सामान्य कर्म होता है ना, कटम करोति के में, कटम करोति वाक्य में या शकटम करोति वाक्य में कटम शकटम के कर्मत्व के बारे में हमें कोई संदेह नहीं है, मुक्त संशय है ना हम इस विषय में कि हाँ कट तो कर्म है ही, या पुस्तकम पठति में पुस्तकम तो कर्म है ही, ग्रामम गच्छति में ग्रामम कर्म है ही। तो जैसे वो कर्म प्राकृतम माने जैसे सामान्य कोई भी कर्म होता है, उसी तरह से समाधाता कह रहा है कि ये भी जो कालवाची शब्द है वो भी प्राकृत कर्म ही है। कटम करोति के कर्म की तरह वो भी अपने आप से कर्म है ही, अधुवाची शब्द भी अपने आप से कर्म है ही, ऐसा समाधाता कहना चाहता है। अनुवृत्ति की बात नहीं यहाँ पर। ठीक है। प्रदीप देखिए, प्राकृतम में वेति सकर्म सकर्मक व्यापनादि धात्वार्थांगे आसनादौ अस्यादीनां वर्तनात् स्वाभाविकं में तत्कर्म इत्यर्थः। ततश्च मासमास्ते इत्यस्य मासम अनेन व्याप्नोति इत्यर्थः। कह रहे हैं कि मासमास्ते प्रयोग बनता है ना, और उसमें मासम में द्वितीया हो रखी है, तो मास कर्म संज्ञक है इसलिए द्वितीया हो रखी है। तो कह रहे हैं कि कर्म संज्ञक कैसे बनाओगे? आस्ते का अर्थ तो जो है बैठता है, ऐसा है, तो वो तो अकर्मक धातु है। तो कहा कि नहीं, ये जो धातु का अर्थ यहाँ अलग है। धातु का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं धातु का अर्थ है इत्यस्य मासम आसनेन व्याप्नोति। आस्ते का अर्थ है आसनेन व्याप्नोति, बैठना इस क्रिया के द्वारा व्याप्त करता है। जैसे हम बोलते हैं देवदत्ता मासमास्ते, भाई वो मास भर बस बैठा है खाली, तो मतलब वो अपने बैठने की क्रिया के द्वारा मास भर को व्याप्त कर रहा है। तो व्याप्त क्रिया का कर्म तो बन जाएगा ना मास,